जय हिंद। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड होंगे तो उन फंड में लगभग आपको 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है और लगभग उतना ही गिरावट हमें स्मॉल कैप फंड में देखने को मिली है। और आज क्योंकि फिर से उतना ही स्टॉक मार्केट गिरा है, लगभग कल की तरह ही स्टॉक मार्केट गिरा है, तो हो सकता है कल फिर से आपके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं उनमें अगेन आपको 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये गिरावट क्यों हो रही है इसके बारे में कल ही हमने बात कर लिया है, तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि इस गिरावट का फायदा कैसे उठाएं, कैसे सही तरीके से म्यूचुअल फंड में लमसम करें। इससे पहले आज की जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हमारी प्यारी दुलारी निफ्टी की। तो निफ्टी में देख सकते हैं आज लगभग 0.01% की गिरावट हुई है। इसे ना के बराबर बोला जा सकता है। इसे बोला जा सकता है कि एक तरह से निफ्टी में हमें आज फ्लैट सिचुएशन देखने को मिली। और बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पे भी 0.10% का गिरावट, इसे भी बोल सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी में फ्लैट सिचुएशन ही देखने को मिली है। लेकिन अगर बात करें निफ्टी 500 की तो आप देख सकते हैं लगभग आधे % के आसपास की गिरावट, हमें 0.58% की गिरावट देखने को मिली है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक गिरावट हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिचुएशन खराब है वो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में तो लगभग 1.25% के आसपास में 1.26% के आसपास में गिरावट देखने को मिली है। और अगर बात करूं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो यहाँ पे स्थिति तो और बुरी है। यहाँ पे हमें 2.06% की एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर बात करें निफ्टी एनर्जी की तो यहाँ पे भी लगभग आधे % के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे एनएसई एडवांस एंड डिक्लाइंस की, यानी कि एनएसई पे जितने शेयर्स ट्रेड करते हैं उनमें से कितने ऐसे कंपनी थे जो बढ़ रहे थे और कितने ऐसे कंपनी थे जो गिर रहे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे बढ़ने वालों की। तो आप देख सकते हैं एनएसई पे जो बढ़ने वाली कंपनी थी वो 318 थी और एनएसई पे जो गिरने वाली कंपनी थी जिसमें डाउन हो रहा था, जहां पे प्राइस गिर रहे थे, वो 1943 थे। यानी कि ऑलमोस्ट बढ़ने वाली कंपनी से गिरने वाली कंपनी लगभग 6 गुना ज्यादा थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह सिचुएशन स्टॉक मार्केट में बनी हुई है। तो अगेन मैं बोलूंगा दोस्तों कि देखिए ये जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, हमारे सोचने से मंथन करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर गिरना होगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, स्टॉक मार्केट को बढ़ना होगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। हमारे सोचने और समझने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमारे और सोचने समझने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इस चीजों के पीछे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमें इस चीज के पीछे दिमाग लगाना चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट गिर रही है तो कैसे हम इसका फायदा उठाएं। तो इसके बारे में इस वीडियो के मैं आप सभी को मैं बताने वाला हूं, लमसम करने का सही तरीका। तो इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर मत जाइएगा। हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा डिटेल लिख लिया है। आज की वीडियो के अंदर जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो बातें मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूँ, उन बातों को सुनकर अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे लगता है कि ये बातें आपके जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है तो हमें कितना पैसा निवेश करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके मन से ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपको ये सवाल दोबारा पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है तो हमें इस सिचुएशन में कितना पैसा निवेश करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि स्टॉक मार्केट में कितना गिरावट हो रही है तो मुझे कितना पैसा निवेश करना चाहिए। तो ये वाला जो कंफ्यूजन है, ये जो वाला जो आपका सवाल है, आप लोग जो पूछते हैं कि सर अभी स्टॉक मार्केट में 1% या फिर 2% का गिरावट हो गया तो हमें कितना पैसा निवेश करना चाहिए, तो आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैंने 2 तरह का इन्वेस्टर का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सबसे पहले वो इन्वेस्टर जो मंथली लमसम करते हैं, यानी कि एसआईपी ना करके मैनुअली पैसा पेड करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना करके रखी थी, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो जो पहले तरह के इन्वेस्टर होते हैं वो एसआईपी नहीं करते हैं। एसआईपी नहीं करके वो हर महीने लमसम करना पसंद करते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरे तब हम अपना थोड़ा थोड़ा सा पैसा लमसम करते रहें। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए अगर किसी के पास 10,000 रुपये पर मंथ होता है निवेश करने के लिए, अब देखिए 5,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये लिया है। तो इस 10,000 रुपये को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपये की 2 किस्तें।
आपको करना यह है कि फर्स्ट हाफ में यानी कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जब भी आपको गिरावट देखने को मिले तो अपना 50% पैसा यानी कि 5,000 रुपये निवेश कर दीजिए। और इसी तरह से 5 तारीख से 30 तारीख के बीच में अपना अगला 50% पैसा जो कि 5,000 रुपये है आप उसे निवेश कर दीजिए। तो 20 तरह से करके भी बड़ी आसानी से आप जो एसआईपी का पैसा लमसम के थ्रू निवेश करते हैं उसको आप बड़ी आसानी से निवेश कर पाएंगे। अब सवाल आता है दूसरे तरह की इन्वेस्टर की। दूसरे तरह के वो इन्वेस्टर जो एसआईपी नहीं करते हैं, उनका कहना है कि सर हम सिर्फ लमसम ही करने आए हैं या फिर सिर्फ हमको लमसम करके छोड़ देना है। या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो एसआईपी तो कर ही रहे हैं लेकिन उनके पास थोड़ा सा पैसा कहीं से आ गया है जिसे वो स्टॉक मार्केट में पार्क करना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में या फिर नए म्यूचुअल फंड में, कहीं से भी किसी भी तरह से। यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको एसआईपी नहीं करना है, सिर्फ लमसम करना है, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर जो एसआईपी भी कर रहा है अब उसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया जिसे वो म्यूचुअल फंड में पार्क करना चाहता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है अगेन 1 लाख रुपए का। तो अगर उस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है तो समझिएगा आपके पास ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख रखा है। जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा, 2 दिन से लगातार देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा 1% की गिरावट से। सपोज कीजिए आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है और आपने देखा कि आपको स्टॉक मार्केट में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस 1% को ना 10 से गुणा करना है और आंसर सिंपल है। अगर 1 को हम 10 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 10 यानी कि 10%। तो अब हमारा जो पैसा निवेश करना है ना, हमारे पास जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है जैसे 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप 10,000 रुपये बड़े आराम से निवेश कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसा कि अभी हमने देखा कि 2% का गिरावट हमें देखने को मिला था। तो इस 2 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो आंसर जो निकल करके आएगा वो 20% का निकल करके आएगा। यानी कि हमें जो पैसा निवेश करना है उसका 20% पैसा हम मैक्सिमम डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम भी डाले तो कोई बात नहीं, ज्यादा मत डालिएगा, 20% के आसपास में पैसा आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हो गई, लगभग हमें 5% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, तो इस 5% को जब 10 से गुणा करेंगे ना मेरे भाई, तो आंसर यहाँ पर 50% आएगा। तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो पैसा आप निवेश करने की सोच रहे हैं, उसका 50% पैसा आपको निवेश कर देना है। अब यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि सर 5% से ज्यादा भी तो गिरावट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि 5% से ज्यादा भी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऐसा वर्स्ट सिचुएशन में आता है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तभी आता है, नहीं तो हमें 5% के आसपास भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। ज्यादा 1, 2 या 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आपको 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है तब भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना 50% पैसा ही निवेश करना है। यानी कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा आपको अपना 50% पैसा ही निवेश करना है। अगर 5 की जगह पर 10% का गिरावट आ जाए, 15% का गिरावट आ जाए, कितना भी गिरावट आ जाए, तब भी आपको अपना 50% पैसा ही एक बार में निवेश करना है। 50% से ज्यादा पैसा निवेश नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कुछ इस तरह से ऐसे लोग निवेश कर सकते हैं जिनको खाली लमसम ही करना हो, या फिर एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा आ गया, लमसम करना चाहते हैं। उनके पास 1 लाख रुपए का रकम है तो 1 लाख रुपए को अगर 10% निकालेंगे तो 10,000 रुपये ही होगा भाई। अगर इसका 20% निकालेंगे तो 20,000 ही होगा। अगर इसका 50% निकालेंगे तो 50,000 रुपये ही होगा। तो सीधा सा सिंपल है कि जितना गिरावट हो रहा है उसका हमको 10 से गुणा करके उतना पैसा निवेश कर देना है। किसी से कोई भी पूछताछ नहीं करना है। 1% का गिरावट हुआ, 1 को 10 से गुणा किया, 10% आंसर आ गया, 10,000 रुपये हम निवेश कर दिए। 2% का गिरावट हुआ, जैसे आज हुआ था, कल हुआ था, 2 को 10 से गुणा किया, 20% का आंसर आ गया, 20% हम अपना पैसा निवेश कर दिए। इस तरह से करके बड़ी ही आसानी से आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर इस गिरावट में हमें कितना पैसा निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का सही तरीका जान पाए। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल के बारे में अक्सर मैं अपनी वीडियो के अंदर में आप सभी से बातें करता हूँ। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का जब सबसे अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में लमसम करके इस गिरावट का बेनिफिट उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस सर्विस के लिए लोग भारी भरकम चार्ज करते हैं
वो सर्विस मेरे व्यूवर्स के लिए, उस टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप भी इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।